आ जाओ आ जाओ। साइड पे गाड़ी आई। Kok gì đây? Cái gì bên kia? Scorpio.
एक एसपी को भी याद किया आपको, ठीक है। और एक जिस जुडिक्शन का जो मैजिस्ट्रेट होता है, जुडिशल मैजिस्ट्रेट, उसको कॉपी जाती है और उसी टाइम डिलीवर होती है। जो इंजर्ड है उसके साथ आर्थिक है ना, वो करवा सकता है, उसका रिश्तेदार, फैमिली मेंबर, या फिर जिसने घटना को अपने सामने होते हुए देखो, है ना। ऐसा नहीं सुनी सुनाई बातें, किसी का फोन आया आपको मोबाइल फोन पे कि वहाँ पे ऐसा हो गया स्मोट में, किसी को किसी ने मार दिया, है ना, तो सुना सुनाया और वहाँ पे FIR करवा दिया, वो वाला नहीं, वो आपने आंखों से देखा, ठीक। आपको एक चीज का पता होगा, सरकारी नौकर लोक सेवक, सरकारी नौकर जो है मैजिस्ट्रेट हैं, ये सारे लोक सेवक में आएंगे। और जैसे हमारे MLA MPs वो भी लोक सेवक भी, और ये जो लोक सेवक डेफिनेशन है ये बहुत बड़ी है। इसको रख दो आप अंदर रख दो। इसको रख दो, आप आ जाओ। कवर नहीं करते, कुछ ऐसे अपराध होते हैं जैसे वो डिफरेंट टाइप के अपराध होते हैं, जैसे NDFC समझ लो कि कोई मोटरसाइकिल के ऊपर 3 आदमी चल रहे हैं, 4 चल रहे हैं, कई बार दिखा है ना, वो IPC का कवर नहीं होता है वो अपराध, तो इसको अलग से ND एक्ट बनाया गया, मोटर व्हीकल में जो भी क्राइम करेगा उसको ND एक्ट में का प्रावधान। रोड सेफ्टी 60 ये जानते हो आप लोग, तो कभी थोड़ा बाएं और चलो, है ना, जहाँ स्कूल है नजदीक है तो वहाँ धीरे चलना है। ज़्यादा क्रॉसिंग क्या होती है? तो ना करते हैं फेसबुक वगैरह इस्तेमाल करते होंगे कोई ना कोई, उस पर साइबर क्राइम वगैरह चला हुआ है। जैसे आपके फोन पे मान लो किसी कोई अननोन नंबर से लिंक आएगा कभी भी, ठीक है, कोई लिंक वगैरह आए, कुछ भी आए, कभी उसको ओपन नहीं करना है, ठीक है, ना ही अपनी कोई यानी पर्सनल जो जानकारी है वो शेयर करनी है। समझ गए आप? ठीक है बच्चों, आप भी समझ गए। और एक और बड़ी बात, ट्रैफिक नियम
ठीक है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, अपनी रिपोर्ट कहाँ दर्ज कराऊं। ठीक है, तो रिपोर्ट सबसे पहले दर्ज होगी ये रिपोर्टिंग रूम MSC कार्यकर्ता। इसमें जरूरी FIR क्या, यानी छोटी से छोटी रिपोर्ट, जैसे आपका पेन, कागज, कोई भी चीज अगर आपकी गुम हो जाती है तो उसकी फोन, मोबाइल, कुछ भी है ना, उसकी रिपोर्ट आप यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। आधार कार्ड, जो मर्जी जैसा भी डॉक्यूमेंट है जो जिसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ठीक है, रिपोर्ट बेझिझक दर्ज करवाइए आप। ये आपकी रिपोर्ट कक्ष है, जैसे मर्जी आप रिपोर्ट इसमें दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, आपकी रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जैसी भी कार्रवाई होगी, ठीक है, MSC द्वारा आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। ठीक है, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपकी रिपोर्ट दर्ज करूंगा। उसके बाद जो संबंधित IO होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है, वो है ऊपर वो सामने क्या लिखा हुआ है ना, इन्वेस्टिगेशन, हिंदी में अन्वेषण अधिकारी। तो उसके बाद वहां पर जो अन्वेषण अधिकारी ड्यूटी पर होंगे, ठीक है, वो आपकी रिपोर्ट का क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे, छानबीन करेंगे। ठीक है, फिर आपका फर्ज है कि सर अपनी पूरी प्रॉब्लम, फिर वो आपकी रिपोर्ट कंप्लेंट का जो है छानबीन करेंगे। मान लो छानबीन कर ली, मान लो जैसे कि हम किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो 2-4 बच्चे लड़के डंडा डूंडों के साथ किसी ने एक लड़के को पीट लिया। ठीक है, कोई भी बैपन हो, डंडा हो, कुछ भी हो, जैसे मर्जी हो। ठीक है, तो जो लड़ाई में जो चीजें इस्तेमाल हुई होती हैं, बैपन हो, मान लो एक्सीडेंट हो, गाड़ी एक्सीडेंट हो, जैसे मोटरसाइकिल हो गया, गाड़ी हो गया, तो हम पुलिस क्या करती है, उस चीज को सबसे पहले कब्जे में लेगी। समझिए, गाड़ी वगैरह कब्जे में, गाड़ी के कब्जे में लेने के बाद वो तो बात लगी होगी, आपने देखी होगी, दिखाते हैं, करवाएगी आपको, है ना। ठीक है, और जैसे कोई बैपन वगैरह उसको उस कब्जे में लेने के बाद ये क्या लिखा हुआ, मालखाना। ठीक है, ये प्रॉपर्टी यानी केस से संबंधित जो भी रिपोर्ट पुलिस के कब्जे में आएगा वो कहाँ डिपॉजिट होगा, मालखाना में। ठीक है, और उसकी एंट्री होती है रजिस्टर में, दिखाएंगे आपको, सब कुछ चाहिए। ठीक है, रजिस्टर में एंट्री होगी, और फिर उसके बाद अगर ये कोर्ट में चला ट्रायल, तो फिर ये जो रिकॉर्ड है कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है। समझिए आप, जो मालखाना में रिकॉर्ड होगा वो कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसमें उससे क्या बोलते हैं, कोर्ट में प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है जी, फिर उसके बाद जैसे मान लो हम किसी व्यक्ति को अरेस्ट करते हैं, ठीक है, कोई कॉम्युनेबल ऑफेंस करता है, संज्ञेय अपराध या कुछ, जैसे मान लो छोटा एग्जांपल, कोई शराब पी के अपने घर में गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, अपने फैमिली मेंबर या पड़ोसियों को तंग करते हैं, गाली गलौज हुड़दंग डालता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके गांव मोहल्ले में कोई शराब पी के लड़ाई झगड़ा गाली गलौज करता है, जिससे आपको लगता है कि आपकी जो है शांति जो भंग हो रही है ना, न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, परेशान कर रहा है आप लोगों को, पढ़ाई नहीं कर पा रहे आप ढंग से, सो नहीं पा रहे हैं, जाग नहीं पा रहे, काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उस अपराधी को क्या किया जाता है, इमीडिएट उसी समय अरेस्ट किया जाता है। ठीक है, अरेस्ट करने के बाद उसको, लेडीज हुई उसके लिए बना हुआ पीछे क्या, महिला बंदी गृह। ठीक है जी, लेडीज के लिए ये बना हुआ है महिला बंदी गृह, लेडीज को यहाँ रखा जाएगा, और जेंट्स के लिए बना हुआ है ये पुरुष। ठीक है, पर कब तक, यानी जिस इंसान को, जिस अक्यूज को, पर्सन को हम अरेस्ट करते हैं, उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश करना पड़ता है। ठीक है, यानी कोर्ट में पेश करना ही पड़ेगा। फिर कोर्ट में पेश करने के बाद उसका रिमांड लिया जाता है। रिमांड में की ऐसा नहीं, रिमांड पुलिस कस्टडी दोबारा से, फिर हम हफ्ता दिन 4 दिन के लिए उसको फिर वापिस इधर रख देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 4 दिनों के बाद फिर उसको फिर दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद फिर उसको बड़ी ये चंबा जुडिशल में भेज दिया जाता है। ठीक है, आजकल के नाम सुधागृह, और वो है 18 साल से ऊपर के लिए, जिनकी एज 18 साल से ऊपर, उनको हम यहाँ पे रख सकते हैं। जो है बिलो, तो जैसे नाबालिग होते हैं, कुछ बच्चे हो जाता है गुस्से उन्मोद कर जाके ये हो जाती है गलती, है ना, लड़ाई झगड़े में कहीं ऐसी जगह चोट लग जाती है, तो 18 साल से जो कम बच्चे हैं उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है,
अरेस्ट नहीं कर सकते या नहीं डाल सकते, बच सकते, उनके लिए बना हुआ है जुगनाइल कोर्ट। और ठीक है, जो 18 साल से कम का बच्चा होगा उसको अरेस्ट ना करके उसको भेजा जाता है जुगनाइल ग्रे होता है, होम होता है संरक्षण। यानी जैसे आपका स्कूल है वो भी एक स्कूल होता है, ठीक है, जो छोटे वो भी एक स्कूल है, उसमें बच्चों को सिखाया जाता है, तो बच्चों को वहाँ समझे। ये बड़े सबसे बड़े भाई हैं। तो मैं भी आया। अच्छा नेत्र को नहीं मिलेगा।
सत्यम शिवम सुंदरम भगवानों के नाम है। ऐसे प्यारे भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे प्यारे भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। सत्यम शिवम सुंदरम भगवानों के नाम है। सत्यम शिवम सुंदरम भगवानों के नाम है। ऐसे प्यारे भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे प्यारे भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। कैलाशों में रहने वाले शिव का नाम है। कैलाशों में रहने वाले शिव जी उनका नाम है। ऐसे प्यारे भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। ऐसे प्यारे भगवान को मेरा बार बार प्रणाम।